हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का पृथ्वी का आंतरिक संरचना। जैसे कि हम एक पृथ्वी ले लेते हैं तो उसके देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या खास बातें हैं, वो आज हम जानने वाले हैं। जैसे कि एक पृथ्वी मैंने ले लिया और पृथ्वी के ऊपरी सतह को भूपट्टी कहा जाता है और बीच वाले हिस्सा को मेंटल कहा जाता है और सेंटर वाले हिस्सा को क्रोड कहा जाता है। तो वैसे ही पृथ्वी के हम लोग तीन भाग के बारे में पढ़ेंगे, भूपट्टी और मेंटल को ही प्रवाल बोलते हैं, और क्रोड। जैसे कि पृथ्वी के हम कुछ हिस्से काट लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा को अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ हिस्सा काट के हम यहाँ पे 3D में देखते हैं और इसको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूप्रपट्टी ये वाला जो हिस्सा है भूप्रपट्टी के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि भूप्रपट्टी जो होता है 0 से लेके 30 किलोमीटर तक जो होता है। अगर हम भूप्रपट्टी से 0 से लेके 30 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं तो हम उसको भूप्रपट्टी बोलते हैं। और जो भूप्रपट्टी का जो भौतिक स्वरूप होता है वो ठोस रहता है। और देखते हैं कि भूप्रपट्टी पे क्या क्या खास मिलता है। तो देखते हैं कि अगर रासायनिक तत्व के बारे में देखा जाए तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, और इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए सियोल बोलते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी धातु होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। तो अगर धातु के बारे में देखा जाए तो पृथ्वी के भूप्रपट्टी पे सबसे ज्यादा धातु मिलते हैं ऑक्सीजन, और जितने भी धातु होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। दूसरा देखते हैं हम मेंटल या इसी को हम लोग प्रवाल बोलते हैं। मेंटल का जो हिस्सा होता है ये देखते हैं कि भूप्रपट्टी से हम 30 किलोमीटर यहाँ तक आते हैं, 30 किलोमीटर अंदर आते हैं तो उसको भूप्रपट्टी बोलते हैं। और इसी 30 किलोमीटर से लेके हम लोग 2900 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रवाल या मेंटल। और ये जो मेंटल होता है 30 से 2900 किलोमीटर की अंदर की गहराई होती है। और ये जो मेंटल होता है, मेंटल को हम 3 भागों में डिवाइड किए रहते हैं। मेंटल का जो पहला होता है जो 30 से लेके 100 किलोमीटर के बीच होता है उसको बोलते हैं स्थल मंडल। और ये स्थल मंडल का भौतिक स्वरूप जो होता है वो ठोस होता है। और जो मेंटल का रासायनिक तत्व देखा जाए तो रासायनिक इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलते हैं, और इसको याद रखने के लिए हम लोग सीमा बोलते हैं। सी से सिलिकॉन, वैसे मैग्नीशियम। स्थल मंडल हो गया। और दूसरा आता है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल जो होता है वो 100 से 700 किलोमीटर के बीच होता है। अगर इसका भौतिक स्वरूप देखें तो ये द्रव अवस्था में होता है। ये जो होता है 100 से लेके 700 किलोमीटर, इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल, और ये द्रव के रूप में होता है। और इसी द्रव के ऊपर जितने भी महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जो होते हैं इसी दुर्बल मंडल के ऊपर तैरते हैं। ठीक है। और तीसरा जो होता है आंतरिक मेंटल, इसको बोलते हैं 700 से लेके 2900 किलोमीटर के जो बीच होता है उसको बोलते हैं आंतरिक मेंटल। और ये जो आंतरिक मेंटल होता है वो ठोस के रूप में होता है। ये वाला ठोस होता है और ये वाला द्रव होता है। और ये ऊपर का जो 0 से लेके 130 किलोमीटर के बीच होता है वो ठोस होता है। बात करते हैं क्रोड। तो क्रोड 2900 किलोमीटर से लेके 6771 किलोमीटर तक होता है क्रोड। और एक क्रोड को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाहरी मतलब आउटर क्रोड और इंटर क्रोड। ये बाहरी क्रोड ये है और ये आंतरिक क्रोड है। तो देखते हैं कि बाहरी क्रोड का जो सीमा है वो है 2900 से लेके 5051 किलोमीटर। और ये जो बाहरी क्रोड होता है और ये द्रव के रूप में होता है। और बात करते हैं आंतरिक क्रोड के बारे में, तो ये आता है 5051 से लेके 6371। और ये जो आंतरिक क्रोड होता है यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर होता है वो होता है ठोस के रूप में। और क्रोड के रासायनिक तत्व के बारे में बात करें तो उसमें प्रचुर मात्रा में निकेल और फेरस होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट वर्ड में याद रखने के लिए निफे बोलते हैं।
जो निकेल और फेरस होता है, ये एक लौह चुंबकीय धातु होता है। इसी के कारण पृथ्वी पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब निकेल और फेरस जिसमें होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब आवेश मूव करता है तो कोई भी आवेश हो, जब वो आवेश स्थिर आवेश है तो विद्युत धारा प्रवाह होगा, केवल वो विद्युत उत्पन्न करेगा। अगर कोई आवेश मूव कर रहा है, गतिमान है, तो वो क्या रहेगा कि विद्युत धारा के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।